अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो मुल्कों के दरमियान जब जंग होती है तो नुकसान आवाम का होता है, भुगतना उसको आवाम को पड़ता है। मुसीबतें लोगों को झेलना पड़ती हैं, घर लोगों के जलाए जाते हैं, बम धमाके इन्हीं गरीब लोगों के घरों पर होते हैं। बच्चों की लाशें, बूढ़ों की लाशें, फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर होती हैं। अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, अब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। कलेजा मुंह को आ रहा है वो तस्वीरें देखकर। लोग अपने बच्चों को बगल में दबाए, ज़रूरत का सामान बगल में दबाए, इधर से उधर भाग रहे हैं। 20,000 इंडियंस इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको कोई इंडिया लाने वाला नहीं है। और जो एयर इंडिया के विमान यूक्रेन में पहुंच भी रहे हैं तो वो डबल चार्ज ले रहे हैं। वहाँ के लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं कि हमें यहाँ से लेकर जाओ। ये तो उन लोगों का हाल है जो इंडियंस हैं, वो तो आ जाएंगे किसी ना किसी तरह से। लेकिन जो यूक्रेन के लोग हैं, पैसे वाले भी भाग गए, कोई किसी मुल्क चला गया, कोई किसी मुल्क चला गया। लेकिन जो गरीब आवाम है, जो दूसरे मुल्क नहीं जा सकते हैं, उन्हीं को सब कुछ झेलना पड़ता है। उन्हीं के मकान जलते हैं, उन्हीं के बच्चे मारे जाते हैं, उन्हीं के घरों पर बम धमाके होते हैं। अजीब पूरी दुनिया का दस्तूर बना हुआ है कि लड़ाइयाँ आपस में तुम लोगों की, मंत्रियों की आपस में लड़ाइयाँ हैं। इस मुल्क का प्रधानमंत्री है, ये इस मुल्क का प्रधानमंत्री है, दोनों की आपस की लड़ाइयाँ हैं। भाई आपस में लड़ो ना यार आप। अब इस लड़ाई का रिजल्ट क्या होता है कि लोगों पर धमाके होते हैं। किसी भी तरह से ये मुनासिब नहीं है। कुरान मजीद ने ऐसे धमाकों की, ऐसी लड़ाई की कतई इजाज़त नहीं दी है, बल्कि सबसे पहले कुरान मजीद में यह हुक्म दिया गया कि देखो बातचीत के ज़रिए सुलह मशवरा कर लो, फसाद मत फैलाओ। और जो फसाद फैलाता है, जो लोगों को कत्ल करता है, उसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जो ज़मीन में फसाद फैलाता है, जो लोगों को कत्ल करता है, एक इंसान को भी अगर वो कत्ल करता है और ज़मीन में फसाद फैलाता फिरता है, तो ये इतना बड़ा जुर्म है जैसे उसने दुनिया के सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। ज़मीन में फसाद फैलाना ये ऐसा है जैसे सारी दुनिया में फसाद फैलाना। एक इंसान को कत्ल करना ये ऐसा है जैसे दुनिया के सारे इंसानों को कत्ल करना, सारी इंसानियत को कत्ल कर देना। और एक इंसान की जान बचाना ये ऐसा है जैसे दुनिया के सारे इंसानों की जान बचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के ये उसूल बयान फरमाए कि देखो बच्चों को कत्ल मत करो, बूढ़ों को कत्ल मत करो, औरतों को कत्ल मत करो, उन लोगों को कत्ल मत करो जो हथियार डाल दें, उन लोगों को बिल्कुल मत छेड़ो जो तुमसे नहीं उलझ रहे हैं, जो सामने हैं, जो तुम्हारे असल दुश्मन हैं, उनसे मुकाबला करो, जालिमों से मुकाबला करो। ये इस्लामी तालीमात हैं। इस्लाम पहले ये हुक्म देता है कि जंग मत करो। जंग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जंग से सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता। और ये माँ के लाल ही जाते हैं, ये बच्चे ही मारे जाते हैं, बूढ़े ही मारे जाते हैं, जो बेकसूर होते हैं वो ज़्यादातर मारे जाते हैं। और ये सैनिक मारे जाते हैं, ये भी किसी के हस्बैंड होते हैं, किसी की औलाद होते हैं, किसी के आँखों की ठंडक होती है। ये सैनिक के जवान कौन होते हैं? अब ये लोग तो बड़े बड़े लोग सिक्योरिटी में बैठे रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात बयान फरमाई कि देखो जंग मत करो, लेकिन जब मजबूरी के दर्जे में अगर जंग करने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उसी से मुकाबला करो जो तुम्हारा असल दुश्मन है। बच्चों को मत मारो, बूढ़ों को मत मारो, औरतों को नहीं, जो हथियार डाल दे उसको भी छोड़ दो। लेकिन आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि जब जंग होती है तो बस बम धमाके शुरू, जहां आबादी ज़्यादा हो वहीं बम धमाके शुरू हो जाते हैं और फिर पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी देखती है। अब रूस और यूक्रेन में आपस में झगड़ा हो रहा है, ये नहीं कि सारे मुल्क आवाज़ बुलंद करें। हालांकि मेरी आवाज़ तो बस आप ही लोगों तक पहुंचेगी जो मेरे सुनने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन बहरहाल एक अफसोस होता है ऐसे हालात को देखकर कि क्यों नहीं इंसान ये समझ पा रहा है, क्यों आज इंसान के दिल से रहम नाम की चीज़ निकल गई है। अपने नफ़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान पे चढ़ जाता है। कोई किसी को नहीं बख्श रहा है अपने फ़ायदे के लिए। मुल्क आपस में लड़ते हैं और भुगतना आवाम को पड़ता है, जनता को पड़ता है। इसीलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं उन बड़े बड़े लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिनकी बात को वैल्यू दी जाती है। अपने इंडिया की गवर्नमेंट से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह से जैसे भी आप कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं तो उतनी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपील कर सकता हूँ और अपने मालिक से दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो मंज़र आते हैं ना कि विस्फोट हुआ, बच्चे के 2 टुकड़े हो गए, विस्फोट हुआ, पूरा घर
नीचे आ गया, इतने लोगों की मौत हो गई। अब रूस के तकरीबन 50 सैनिक मारे जा चुके हैं। वो 50 सैनिक जो है ना, किसी की तो औलाद होंगे। वो 50 सैनिक किसी के तो हस्बैंड होंगे, किसी के घर का सहारा होंगे, वो उनकी भी तो औलाद होगी ना। यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं, तो वो भी इंसान है ना, उनकी भी एक फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। कितने घर उजाड़ जाते हैं जब जंगें होती हैं, और जब ये बम धमाके होते हैं तो सालों साल कैसी वीरानी वहाँ छाई रहती है। मुल्क के मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, और गरीब सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को उठाना पड़ता है। जब ये तस्वीरें आती हैं तो दिल मुँह कलेजा मुँह को आ जाता है। वो तस्वीरें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आज बड़े बड़े लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। क्यों छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़े थोड़े से नफ़े के लिए हम इंसानों के खून के दुश्मन बन जाते हैं, इंसानों का खून चूसने वाले बन जाते हैं। मेरी दरख्वास्त है उन बड़े बड़े लोगों से जिनकी आवाज़ सुनी जाती है कि अपील करें कि ये जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। इससे सिवाय जानों के कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। और हम पे ये तस्वीरें नहीं देखी जाती। खुदा के लिए आपकी अगर लड़ाई भी है ना, तो जिनसे लड़ाई है उनसे लड़ो ना यार आप, लेकिन जनता को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। ये इंसान है, पूरी दुनिया के बसने वाले जितने इंसान हैं सब आपस में इंसान ही हैं। कोई चाइना का है, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई यूक्रेन का है, कोई रशिया का है सब इंसान ही। सब के अंदर खून निकलेगा, सब के अंदर यही हड्डियाँ, सब के अंदर यही रूह है, सब इंसान है। इसीलिए रहम की मैं अपील करता हूँ, और मैं ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए जंग किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप विश्व युद्ध की तरफ मत जाओ, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला दुनिया के सारे इंसानों की हिफाजत फरमाए, और ये जो जंग हो रही है अल्लाह ताला इसको कोई ना कोई इसके रुकने का सबब बना दे, ताकि ये जानें जो जा रही हैं, चाहे वो रूस की जाएँ चाहे इधर की जाएँ, किसी की कम जाती हैं किसी की ज़्यादा जाती हैं, बहरहाल जाने तो जाती हैं जब जंग छिड़ती है, जो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें और जो हम कर सकते हैं वो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।